पुत्रस्य कैकेयी वेदो दशरथोत्तम। ऐसे में किसी के जीवन में अगर दशरथ जी का राज हो, दशरथ यानी कि विचार, दशरथ यानी कि ज्ञान, किसी के जीवन में, किसी के अंतःकरण में महाराज दशरथ यानी विचार या ज्ञान का राज्य हो, तो निश्चित रूप से उनकी जिह्वा जो है वो कौशल्या है। और राम नाम में जो रा और म है वो राम और लक्ष्मण है। लेकिन अगर किसी का अंतःकरण मथुरा के समान हो, जहां के राजा महाराज कंस हैं, जिन्हें हम मूर्तिमान देहाभिमान कहते हैं, अगर ऐसे राजा का राज्य किसी के जीवन में हो, किसी के अंतःकरण में हो, तब तो निश्चित रूप से इसको हमको सुधारना पड़ेगा और सुधार करके ये कहना पड़ेगा कि जीह जसोमती हरिहल थर से। प्रश्न फिर एक वही खड़ा हुआ, महाराज कृष्ण का जन्म तो देवकी के गर्भ से हुआ, फिर आप यशोदा जी का नाम क्यों लेते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया समाधान देते हैं। देखिए, रामचरितमानस में भी 3 माताओं की चर्चा है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 3 माताओं की चर्चा है। यहाँ जो 3 माताएं हैं, देवकी, यशोदा और रोहिणी जी, ये 3 माताएं, और कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी जी, यहाँ रामचरितमानस में, रामायण में 3 माताएं। तीनों की स्थिति पर यदि आप विचार करें तो वसुदेव जी के साथ में माता यशोदा और रोहिणी जी तो स्वतंत्र हैं, आह्लाद और उल्लास के वातावरण में जीती हैं। लेकिन माता देवकी का जो जीवन है वसुदेव जी के साथ में, क्षमा कीजिएगा, रोहिणी और यशोदा जी नंद जी के साथ में आह्लाद पूर्ण वातावरण में रहती है, और वसुदेव जी के साथ में माता देवकी जो है वो कारागार में बंदनी बनी हुई। ऐसे में अगर हम रा और मां को राम और लक्ष्मण कहें तो निश्चित रूप से हम अपने आप का आकलन सही रूप से नहीं कर पाए, और तब हमें आत्मचिंतन करना होगा कि क्या हमारा अंतःकरण इतना स्वतंत्र है कि हम अयोध्या रूपी नगर में भगवान राम के उस दिव्य मंगलमयी बेला जहां वो प्रकट होते हैं उसका आनंद ले पाए। और तब इस 2 शब्द पर ध्यान जाता है, एक है स्वतंत्रता और दूसरा है परतंत्रता। हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं है, हमारा अंतःकरण स्वतंत्र नहीं है। इस बात को यदि आप केवल शास्त्रों के माध्यम से पढ़ करके जानेंगे कि हमारा अंतःकरण स्वतंत्र है या परतंत्र, तो ये केवल पढ़ाई बातें ही हो। लेकिन यदि हम अपने जीवन में अनुभव करें कि हमारा अंतःकरण स्वतंत्र है कि परतंत्र है, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और इसके लिए एक सीधी सी छोटी सी कसौटी है, और उस कसौटी में ये कहा गया है कि यदि व्यक्ति के जीवन में कोई संकल्प आता है, कोई मनोकामना किसी के मन में आती है और वो उसको पूरा करने में सक्षम है, उस कार्य को करने में वो स्वतंत्र है, तो मान के चलिए कि आपका अंतःकरण जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लेकिन ठीक इसके विपरीत हमारे जीवन में हमारा अंतःकरण नजर आता है। क्या हमारे संकल्प पूरे होते हैं? क्या हमारे मन की इच्छाएं पूर्ण हो पाती हैं? 3 बातें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही। 3 स्थितियों का वर्णन वो करते हुए ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उनकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं, हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, हर कार्य जो उसके मन मस्तिष्क में आता है उसको करने में वो स्वतंत्र होता है और सफलता प्राप्त करता है। लेकिन कहीं एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसमें वो पूर्ण रूप से परतंत्रता का अनुभव होता है। इसके उलट
एक तीसरी स्थिति का भी हम सबको दर्शन होता है। वहां ये कहा गया है कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसके संकल्प की पूर्ति भी होती है कभी कभी, और जिसके संकल्प अधूरे भी होते हैं कभी कभी। तो ये दोनों तरह की स्थितियां, मतलब ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 तरह की स्थितियों का वर्णन हम सबके समक्ष किया। अब आइए जिन बातों को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा कि जी है जसोमती हरिहरधर से, मैं उस पर आपके बीच में कुछ बातें निवेदन करूं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि महाराज हम अपनी जीभा को कौशल्या नहीं बनाएंगे। क्यों? कौशल्या जी के जीवन में साधना का एक क्रम दिखता है, चाहे वो उनके पूर्व का जीवन हो, चाहे वो आज कौशल्या के रूप में जो जीवन जीती है उनका जीवन। शतरूपा के रूप में महारानी कौशल्या ने जो जीवन जिया, उनके जीवन में त्याग है। उन्होंने अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, वायु छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके भगवान को इतने प्रसन्न करने का इतना प्रयास किया, और तब उनके जीवन में राम जी का आगमन होता है। अगर मैं अपनी जीभ को इन सभी रसों से अलग होने को कहूं तो क्या ये संभव हो पाएगा महाराज? इसलिए मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मेरी जीभ कौशल्या बन जाए, मैं तो यही कहूंगा कि मेरी जीभ यशोदा बन जाए। क्यों? मैं निवेदन करूं आपसे कि यशोदा जी के जीवन में भगवान कृष्ण किसी साधना के परिणाम से नहीं आए। ऐसा दिखाई नहीं देता है कि यशोदा जी ने भगवान कृष्ण के लिए तपस्या किया, वरन भगवान का प्राकट्य जब कारागार में देवकी माता देवकी के समक्ष होता है तो भगवान आदेश करते हैं वसुदेव जी को कि तुम मुझे गोकुल पहुंचा। पूछा गया क्यों? तो वहां ये कहा गया कि वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे यहां ले आओ, और ऐसा ही किया गया। महाराज वसुदेव भगवान कन्हैया को लेकर के यशोदा जी के भवन में पहुंचते हैं, और यशोदा जी की स्थिति क्या है? माता यशोदा सो रही, वो ऐसे सोई हुई है कि उसके बगल में जो सोए हुए बच्ची है उसकी भी बदली कर दी जाती है। यशोदा जी की नींद नहीं खुलती है। यशोदा की नींद तो तब खुलती है जब भगवान कृष्ण रोते, यानी भगवान कृष्ण ने रोकर के माता यशोदा को जगाया। अब कितना बढ़िया संकेत इस कथा के माध्यम से हम सबको मिलता है। यशोदा जी के जीवन से माया दूर हो गई बड़ी आसानी से, क्योंकि उस महामाया को लेकर के वसुदेव जी कारागार में चले जाते और वहां पर त्रिलोकी के स्वामी त्रिभुवन स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी को सुला देते। और भगवान कृष्ण बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब ये देखते हैं कि माता तो जग ही नहीं रही है, मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रही है, तब भगवान रोना शुरू करते। और भगवान के रोने की आवाज सुन करके माता यशोदा नन्हे कन्हैया को अपनी गोदी में उठा लेते। अब इसका भाव समझिए। इनका भाव ये कहा गया कि हमारी जीभ भी ऐसी ही निद्रा में सो रही है। माता कौशल्या के सामने जब आप प्रकट होते हैं भगवान, तो ये जीभ जग रही है, और ऐसे जीभ से माता कौशल्या आपकी स्तुति करती है। लेकिन माता यशोदा की स्थिति इससे भिन्न है। माता यशोदा तो सोई हुई है, और भगवान कृष्ण जब रोते हैं तब माता यशोदा जगती है। हमारी भी जीव रूपी यशोदा जो है वो सो रही है, और इस सोती हुई यशोदा को प्रभु आप ही जगाएं, क्योंकि इस जीव से ही नाम का उच्चारण होगा। और ऐसे में यदि आप इसे नहीं जगाएंगे तो हम अपने इस जीव का सदुपयोग कैसे करेंगे प्रभु? कितनी बढ़िया बात आती है। देखिए भगवान कृष्ण भी अद्भुत लीला करते हैं। माता देवकी है बुद्धिमयी, और माता यशोदा है भावना। भगवान का जन्म तो विचार के माध्यम से ही होगा, बुद्धि के माध्यम से ही होगा, लेकिन उनका पोषण, उनकी लीलाओं का आनंद
भावना के माध्यम से ही हो सकता है। व्यक्ति के मन में, साधक के मन में यदि भगवान के प्रति कोई भावना ना हो तो उनके लीलाओं का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए भावनामयी माता यशोदा ने ही श्री कृष्ण के बाल चरित्र का आनंद लिया। अब ऐसा होता क्यों? एक तरफ माता कौशल्या है, एक तरफ माता देवकी है और दूसरी ओर माता यशोदा है। तीन माताओं की चर्चा मैं आपके बीच में रखूं, जिसमें ये कहा गया कि जी है जसोमती हरिहल से। माता देवकी के समक्ष जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वो परतंत्रता की पराकाष्ठा है, जहां माता देवकी के पैरों में और हाथों में बेलियां पड़ी हुई, वसुदेव जी के हाथों और पैरों में बेलियां पड़ी हुई। अर्धरात्रि की बेला है और ये घोर अंधेरी कालीमा लिए हुई रात्रि है। दूसरी ओर भगवान राम जब प्रकट होते हैं तो मध्याह्न काल की बेला है, जहां भगवान सूर्य नारायण भगवान के प्रकट होते ही एक मास तक के ठहर गए, ये वर्णन मिलता है। जहां उल्लास ही उल्लास है, स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। अच्छा, इसका कारण भी एक बहुत बढ़िया समझ में आता है, वो ये है कि देवकी जी का विवाह कंस ने वसुदेव जी से कर दिया। कंस है अभिमान, देह अभिमान, और देवकी जी को विदा करने के लिए ये अभिमान जो है, यानी बुद्धि को विदा करने के लिए अभिमान जो है रथ चलाने लगता है, रथ का सारथी बन जाता है। जय जयकार होने लगती है कि देखो हमारे महाराज कंस कितने दयालु हैं, कितने विचारमयी हैं कि इन्होंने अपनी बहन का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। सारथी को उतार कर स्वयं रथ हाँकना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने देखा सही है कि ये तो उल्टी गंगा बह रही। देखिए, शत्रु अगर शत्रु के ही रूप में हमारे सामने आए तो ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन शत्रु अगर हमारे मित्र के रूप में हमारे सामने आए तो खतरनाक स्थिति है साहब। मैं निवेदन करूं, व्यक्ति के अंदर में अभिमान जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और जिसके हाथ अभिमान झलकता है उससे तो सावधान हुआ जा सकता है, लेकिन जिसके पास अभिमान है वो रूप बदलने में भी बड़े माहिर होते हैं। नम्रता का चोला ओढ़ लिए अधिकांश लोगों की यही है। जितने नम्र दिखाई देते हैं हमारे यहाँ, जितने लोग होते हैं, जितने नम्र दिखाई देते हैं उतने नम्र उसके वास्तविक जीवन में होता नहीं है साहब। वो नम्रता का चोला ओढ़े हुए। कंस भी ऐसा ही कर रहा है। भगवान ने एक लीला की, उन्होंने ये कहा कि जिसके गर्भ से हमें प्रकट होना, जिसके गर्भ से हमें जन्म लेना है, उसका सारथी अगर अहंकार हो जाए तो हमारे जन्म लेने पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो इसको, इसकी बुद्धि को सावधान करना चाहिए, क्योंकि धर्मरत प्रसंग में इस बात की चर्चा आती है कि सारथी कौन है, और वहां ये कहा गया है इस भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन ही सुजान सारथी। और यहाँ बुद्धिमान अहंकार ही सारथी बन करके जा रहा है। और तब एक आकाशवाणी होती है, कथा से आप सब परिचित हैं। आकाशवाणी में ये कहा जाता है कि अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तो इतनी प्रेम से छोड़ने जा रहा है उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और इतना सुनते ही कंस अपने वास्तविक रूप दिखाना शुरू करता है। देवकी को रथ से बाल पकड़कर खींच लेता है और म्यान से तलवार निकल जाती है। प्रश्न आता है मन में कि भगवान ने ऐसी लीला क्यों की साहब? गजब भी करते हैं भगवान। अरे कंस को मारना ही था तो इतने प्रोपेगेंडा करने की आवश्यकता क्या है? क्यों इतना प्रचार किया जा रहा है कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक तुम्हारा काल होगा? अरे 8वें गर्भ में आते भगवान और कंस का वध करते चले जाते, क्या दिक्कत थी? लेकिन भगवान ऐसा करते नहीं, क्यों? और तब ये कहा गया कि भगवान उन सभी विचार युक्त, बुद्धि युक्त
साधकों को सावधान करना चाहते हैं कि अपने जीवन का जो रथ है उसके सारथी के रूप में आप अभिमान को मत बैठाइए, उसके सारथी के रूप में आप विचार को बैठाइए। और इसीलिए आप देखेंगे कि महाराज कंस जो है उनके 6 पुत्रों को मार देते, 7वें पुत्र के रूप में स्वयं अनंत जी आते। बुद्धि का विचारों के रूप में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे मन मस्तिष्क में आती हैं। अच्छे विचारों का जन्म हमारी बुद्धि से होता है, मगर हमारा अहंकार उसे जीने नहीं देता, हमारा अहंकार उसे मार डालता है। ये हमारा अहंकार ही कंस है। और हमारे बुद्धि में जो उठने वाले सतत जो विचार है, जो अच्छे विचार हैं, यही माता देवी के गर्भ से जन्म लेने वाले 6 बालक। अहंकार जो है बुद्धि का समर्थन तो करता है, उसका सार्थक तो स्वीकार करता है, लेकिन कब तक? जब तक वो ये जानता है कि ये बुद्धि जो है मेरी अनुगामिनी है, तब तक वो बुद्धि का समर्थन करता है। लेकिन वो जिस दिन ये जान लेता है कि इसी बुद्धि, इसी विचार के माध्यम से भगवान का जन्म होने वाला है, या इसी विचारों से ये भगवान तक पहुंचने वाली है, तब तो वो समझ जाता है कि इस विचार के माध्यम से ही अहंकार की मृत्यु हो जाएगी। तो उसे मारने में वो पीछे नहीं रहता, संकोच नहीं करता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए कहा कि जीह जसो मति हरिहल धर से। ये तो कृष्ण और बलराम के ही रूप में हम आपके आगमन की प्रतीक्षा करेंगे महाराज, और यशोदा के रूप में हम अपनी जिह्वा को साधना के उस पथ पर लगाएंगे जहां आपकी बाल सुलभ लीलाओं का हम दर्शन कर सके, आनंद ले सके। तब जिस पंक्ति से मैंने आपके बीच में इस कथा की शुरुआत की, मैं उस पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगा। जन मन मंजु कंज मधुकर से, उल्टा क्रम है। रामचरितमानस में ये कहा गया है कि भगवान के चरण ही कमल हैं, और भक्तों का, साधकों का मन जो है वो भौरा है, जो सदा से ही भगवान के चरण कमल रूपी पुष्प पर मंडराते रहता है, या मंडराता है, आकर्षित होता है। भरत जी की वंदना करते हुए तो इसी बात की ओर संकेत किया गया है ना, प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। और ये कहा गया राम चरण पंकज मन जासु। राम चरण पंकज, राम जी के चरण कमल है, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। भरत जी का मन भौरा है। लेकिन प्रस्तुत पंक्ति में जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, इसमें ये कहा गया है कि जन मन मंजू गंज मधुकर से। भक्तों का मन, साधकों का मन ये कमल है प्रभु, और आपका नाम भ्रमर है। स्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया, क्या उल्टी गंगा बहाते हैं प्रभु आप? कभी ऐसा हुआ है कि साधक का मन कमल है और भगवान का मन, भगवान के नाम जो है ये भ्रमर है? तो स्वामी जी महाराज ने कहा हाँ ऐसा है। क्यों? बोले मन की जो समस्याएं हैं ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि जब जब किसी पूजा पाठ में बैठो, किसी साधना में बैठो, तो न जाने मन में कहां से कितनी सारी बातें आ जाती और हमारे मन मस्तिष्क को भटकाने लगता है। ये मन जो है सतत चंचल है, और ऐसे में अगर हम इसे भ्रमर बना दे और भगवान के चरण को अगर हम कमल बना दे, तो क्या पता ये हमारा मन रूपी भ्रमर भगवान के चरण कमलों तक पहुंचे ना पहुंचे। ऐसे में अगर हम राम नाम को ही भ्रमर बना दे, तो हमारा मन रूपी कमल चाहे कितना भी चंचल क्यों ना हो, भ्रमर तो उस तक पहुंच ही जाएगा। क्योंकि भ्रमर की ये विशेषता है कि वो कमल का ही पराग चूसता है, कमल की ओर ही आकर्षित होता है। कितनी चतुराई है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इस कविता में। उन्होंने कहा महाराज हमारा मन कमल है, हम आपको न्योता देते
इसकी चंचलता को आप दूर कर दीजिए प्रभु, बस इतनी कृपा हो जाए, बस जीवन में और क्या चाहिए। तो यहाँ दो बातें आपके बीच में मैंने रखी। पहले, मन की चंचलता को समाप्त किया जाए भगवान को भ्रमर के रूप में बुला करके, और दूसरा, जीव को जशोदा बना करके इस जीव पर राम नाम रूपी कृष्ण और बलराम को बसाया जाए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाम की विशेषता बताते हैं, रा और मां की विशेषता बताते हैं। और जब नाम रामायण की शुरुआत वो करते हैं, इस राम नाम के प्रभाव की जब वो शुरुआत करते हैं, तब वहां ये लिखा गया है, यहाँ देवी अहिल्या के प्रसंग से इस बात की शुरुआत की गई। तीन बातें मैं आप सबके बीच में रखूं जो आश्चर्य में डालता है। भगवान का जन्म जब अयोध्या में होता है तो उनके लीला का लाभ उतना विस्तृत लोग नहीं ले पाते हैं, उतना आनंदित नहीं हो पाते हैं भगवान से। वो सुषमाकंद आनंद घन राम जी के लाभ उतना नहीं हो पाता है जितना भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं तब होता है। मैं एक निवेदन करूं, जिन पंक्तियों की ओर नाम रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संकेत किया है, वहां तीन पंक्ति मैं आप सबके बीच में रखूं। जहां ये कहा गया, राम एक तापस तिया तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। पहला। दूसरा, ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। और तीसरी पंक्ति है, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जीवी रवि निसिनासा। अक्सर पारायण में जब हम करते हैं, भगवान के नाम की महिमा का जाप करते हैं, तो इन पंक्तियों से दो चार रोज होते हैं। मैं निवेदन करूं आपसे, ये क्रम भंग है। विश्वामित्र जी के साथ में चलते हुए भगवान राम को सबसे पहले अहिल्या नहीं मिली, सबसे पहले तो ताड़का मिली। लेकिन नाम रामायण की जब शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं तो शुरुआत अहिल्या जी से करते हैं, बाद में ताड़का और मारीच बाहु की चर्चा करते हैं। प्रश्न किया जा सकता है कि महाराज, जिस क्रम में भगवान की लीला वहां घटी थी जनकपुर के रास्ते में, क्या उस क्रम से इस बात को आप नहीं लिख सकते थे? क्योंकि अहिल्या तो बाद में आती है, सबसे अंतिम में अहिल्या जी का प्रसंग आता है, सबसे पहले तो ताड़का आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि नहीं, हम तो हमारे भगवान को इसी क्रम में बुलाना चाहेंगे अपने जीवन में। क्यों? क्या खास बात है? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो अहिल्या है, ये साधक के जीवन का, या साधक के जीवन की मति है, बुद्धि है। ताड़का हमारे जीवन की दुराशा है, और सुबाहु दुख है, और मारीच है दोष। अब इसको अगर हम क्रम से देखें तो नाम के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान हमारे जीवन में कैसे होता है? माता अहिल्या के जीवन में जो समस्या आई है, ये बुद्धिगत समस्या है। तो सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में बुद्धि का शोधन होना चाहिए। कितने वर्षों से हम रामचरितमानस की कथाओं को पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनते हैं। क्या कभी हमने भगवान के नाम रूपी महामंत्र पर विश्वास करके उस कल्प वृक्ष के नीचे अपने आप को बैठाने की चेष्टा की है, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज नाम को कल्प तरु बताते हैं? राम नाम को कल्प कलि कल्याण निवास। इतने सुलभ हैं जब हमारे पास में कल्प वृक्ष नाम के माध्यम से, तो हमने आज तक उनका उपयोग क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बैठे नाम के उस विशाल वृक्ष के नीचे? क्यों नहीं जप किया अपने जीव से उस राम नाम रूपी महामंत्र का? तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा कि इस राम नाम के सतत चिंतन से, सतत जप से
भगवान महादेव शिव शंकर जी विष को भी पचा लेते, विष भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी नाम रूपी महामंत्र के प्रभाव से काशी में सबको मुक्ति प्रदान करते। तो क्या कोई साधक राम नाम का जप करके अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता? मैं एक निवेदन करूं आप सबसे, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं हम सबसे, कभी नाम जप करके देखिएगा साहब। और मैं तो कहता हूं कि इस नाम जप को परीक्षा करके देखिएगा। लोग कहते हैं ना कि भगवान परीक्षा की वस्तु नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान का जो नाम जप है, बगैर परीक्षा के आप विश्वास न करें, सतत जप करते रहें तब तक, जब तक वो बात पूरी ना हो जाए, वो कामना पूरी ना हो जाए जो आपके मन में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कभी गलत नहीं लिख सकते। उनके छंदों पर, उनके दोहों चौपाइयों पर यदि हमें विश्वास नहीं है तो मानस पढ़ने का कोई लाभ हमारे जीवन में दिखेगा नहीं। मैं अपने जीवन के ही अनुभव की बातें आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूं। बातें बहुत करते हैं लोग, लेकिन नाम जब करते नहीं हैं। कभी किसी ने किया और उसे नहीं पाया, ऐसा एक भी उदाहरण मेरे जीवन में मुझे दिखाई। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा कि सबसे पहले बुद्धि का शोधन होना चाहिए। ये बुद्धि जो बिगड़ी हुई है, जो धोखा खा जाती है पग पग पर, इसका जब शोधन हो जाएगा तो हमारे किसी भी वस्तु को, किसी भी दृश्य को देखने का नजरिया बदल जाएगा। और जब नजरिया बदल जाएगा तो ये दुराशा जो है वो आशा में परिवर्तित हो जाएगी। ये दुख जो है, इस दुख में भी हम सुख ढूंढ पाएंगे, क्योंकि भगवान राम जी के चरित्र का जो हम चिंतन मनन करते हैं, भगवान राम के चरित्र का चिंतन ही इस बात को प्रमाणित करता है कि भगवान राम सुख में भी दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही भगवान राम के लिए जो वंदना किए हैं, मंगलाचरण, उनका आप चिंतन जरूर करें, क्योंकि वहां ये कहा गया है कि भगवान न तो राज मिलने से खुश होते हैं और न ही वनवास से दुखी होते। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथा नममने वनवास दुख मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से सदास्तु सा मंजुल मंगल पदा। क्यों होता है ऐसा? ही जब सब कुछ के देने वाले हैं तो उनका नाम भी तो अपने आप में नरेश है। और नाम नरेश का जब यदि साधक निरंतर करता रहे तो क्या ऐसी वस्तु है इस जगत में जो उसे लाभ न पहुंचे।